नमस्कार साथियों, मन की शांति के कारवां को एक कदम और आगे बढ़ाते हुए चलिए आज सुनते हैं ये बहुत ही सुंदर और प्यारी कहानी अज्ञानता और लोभ का परिणाम। एक कुम्हार को मिट्टी खोदते हुए अचानक एक हीरा मिल गया। उसने उसे अपने गधे के गले में बांध दिया। एक दिन एक बनिए की नजर उस गधे के गले में बंधे उस हीरे पर पड़ गई। उसने कुम्हार से उसका मूल्य पूछा। कुम्हार ने कहा, 1.25 सेर गुड़। बनिए ने कुम्हार को 1.25 सेर गुड़ देकर वह हीरा खरीद लिया। बनिए ने भी उस हीरे को एक चमकीला पत्थर समझा था, लेकिन अपनी तराजू की शोभा बढ़ाने के लिए उसकी डंडी से बांध दिया। एक दिन एक जौहरी की नजर बनिए के उस तराजू पर पड़ गई। उसने बनिए से उसका दाम पूछा। बनिए ने कहा, 5 रुपये। जौहरी कंजूस व लालची था। हीरे का मूल्य केवल 5 रुपये सुनकर समझ गया कि बनिया इस कीमती हीरे को एक साधारण पत्थर का टुकड़ा समझ रहा है। वह उससे भाव-ताव करने लग गया। 5 नहीं, 4 रुपया ले लो। बनिए ने मना कर दिया, क्योंकि उसने 4 रुपये का 1.25 सेर गुड़ देकर खरीदा था। जौहरी ने सोचा कि इतनी जल्दी भी क्या है, कल आकर फिर कहूंगा। यदि नहीं मानेगा तो 5 रुपये देकर खरीद लूंगा। संयोग से 2 घंटे बाद एक दूसरा जौहरी कुछ जरूरी सामान खरीदने उसी बनिए की दुकान पर आया। तराजू पर बंधे हीरे को देखकर वह चौंक गया। उसने सामान खरीदने के बजाय उस कीमती चमकीले पत्थर का दाम पूछ लिया। बनिए के मुख से 5 रुपया सुनते ही उसने झट से जेब से निकालकर उसे 5 रुपये थमाए और हीरा लेकर खुशी खुशी चल पड़ा। दूसरे दिन वह पहले वाला जौहरी बनिए के पास आया। 5 रुपये थमाते हुए बोला, लाओ भाई, दो वह पत्थर। बनिया बोला, वह तो कल ही एक दूसरा आदमी 5 रुपये में ले गया। यह सुनकर जौहरी ठगा सा महसूस करने लगा। अपना गम कम करने के लिए बनिए से बोला, अरे मूर्ख, वह साधारण पत्थर नहीं, 1 लाख रुपए कीमत का हीरा था। बनिया बोला, मुझसे बड़े मूर्ख तो तुम हो। मेरी दृष्टि में तो वह साधारण पत्थर का टुकड़ा था, जिसकी कीमत मैंने 4 रुपये मूल्य के 1.25 सेर गुड़ देकर चुकाई थी। पर तुम जानते हुए भी 1 लाख की कीमत वाला वह पत्थर 5 रुपये में नहीं खरीद सके। तो साथियों, हमारे साथ भी अक्सर ऐसा ही होता है। हमें हीरे रूपी सच्चे शुभचिंतक मिलते हैं, लेकिन अज्ञानतावश पहचान नहीं पाते और उनकी उपेक्षा कर बैठते हैं, जैसे इस प्रसंग में कुम्हार और बनिए ने की। और कभी पहचान भी लेते हैं तो अपने अहंकार के चलते तुरंत स्वीकार नहीं कर पाते और परिणाम पहले जौहरी की तरह हो जाता है और पश्चाताप के अतिरिक्त कुछ हासिल नहीं हो पाता है। तो साथियों, आज का यह सुंदर प्रेरक प्रसंग यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए प्रेरक मोती के साथ। आपका दिन शुभ हो। प्रभु की कृपा सदैव आप पर बनी रहे, इसी आशा और विश्वास के साथ जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय जय सिया राम। और साथियों, एक निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कमेंट कर हमें जरूर बताएं कि आपको ये प्रसंग कैसा लगा।